हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जो हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है टायर 2 की प्रिपरेशन के लिए, उसमें कल हमने टॉपिक किया था डेरिवेशन टू फाइंड nth टर्म के लिए। आज हम करेंगे डेरिवेशन टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो कल जो था उसी से रिलेटेड हमारे पास ये रहेगा। कल हमने, मैं एक बार रिकैप करवा देती हूँ, कल हमने ये सब किया था nth टर्म निकालने के लिए कि ए फर्स्ट टर्म ए ली थी A+1 A+2D A+3D A+4D। ठीक है, ये हमारी सारी टर्म्स थी A1 A2 A3। और आज हम निकालेंगे इनका सम मीन्स तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर सम निकालने के लिए। सम को हम किससे डिनोट करेंगे? एस से। एस एन सफिक्स में क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो हम n की बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो n की जगह वैल्यू चेंज होती रहेगी। Sn = हमारे पास क्या हो जाएगा, जितनी भी टर्म होती हैं AP की अपनी A1 A2 A3 A4, इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी टर्म्स का प्लस हो जाएगा अप टू AN तक। ठीक है, A1 A2 A3 अप टू AN तक सभी टर्म्स का जो प्लस होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, सम ऑफ nth टर्म। अब हमें ये पता है, हमने कल फाइंड किया था A1 = हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म क्या थी A, A2 हमारे पास क्या थी 1 A+D। ठीक है, उसके बाद A3 क्या थे हमारे पास A+2D। नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास A+3D एंड सो ऑन अप टू AN टर्म कौन सी थी हमारे पास, A+n-1 × D। इन सभी का हम क्या करते हुए चल रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमें सम निकालना है। ठीक है, अब ये देखिए, आपको हर एक टर्म में A दिख रहा है, ये सब जगह A दिख रहा है। ठीक है, मीन्स A कितने टाइम्स आया है हमें नहीं पता, डॉट 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 लगा के n टर्म्स तक गए हैं, तो टोटल क्या हो जाएंगे NA। ठीक है, NA हो जाएगा हमारे पास टोटल टर्म्स। क्यों? जैसे हमारे पास 2A होते तो हम 2A लिख देते हैं, 5A होते तो 5A लिख देते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, n टाइम्स A हैं, तो हम क्या लिख दिया, NA लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पे D है। D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस रहेगा, ये बेसिक कल हम पढ़ चुके हैं। A फर्स्ट टर्म होता है और D इसका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1D 2D 3D और लास्ट में कहाँ तक D है हमारे पास, n-1 × D तक हमारे पास क्या है, D है। ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी हुई हमारे पास D के लिए। अब यहाँ पे D कॉमन आ रहा है तो प्लस में क्या करेंगे, D ले लेंगे। और D कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, और कहाँ तक 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n-1 टर्म्स तक हमारे पास क्या है, D है। जो D कॉमन ले लिया हमने, उसके बाद 1 2 3 n-1 तक हमारे पास टर्म्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 1 + 2 + 3 + 1, ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। ठीक है, कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अननेचुरल नंबर्स = हमारे पास होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को निकालने का। तो ये सारे नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट है और n-1 तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे n क्या होता है, लास्ट टर्म, और हमारे पास यहाँ लास्ट टर्म कौन है, n-1, तो यहाँ पुट कर लेंगे हम। Sn = n + a D × हमारे पास क्या बनेगा, n की जगह n-1 रखेंगे। ठीक है, और n+1 - 1 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, Sn = Na + D × यहाँ पे +1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे n/2
इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, कुछ पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले टर्म के साथ 2 हमारे पास नहीं है तो कॉमन पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2na प्लस d इंटू n माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो जो पार्ट कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, सॉरी एक मिनट में इसको, अब जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से। यहाँ देखो n है, 2 है और a है, लेकिन इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, सिर्फ n, और यहाँ से भी n/2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 कंप्लीट के नीचे है तो 2 भी कॉमन आ गया। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे यहाँ से n लेने के बाद यहाँ बचा 2a। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा अपने पास n माइनस 1 और ये d, ये वाला n हम कॉमन ले चुके हैं, n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला निकल के हम आया हमारे पास, जो कि हमारे पास होता है सम ऑफ nth टर्म निकालने का। ठीक है, nth टर्म मीन्स यहाँ पे अगर 50th टर्म पूछी हो, 30 पूछी हो, 100th टर्म पूछी हो, 50th टर्म पूछी हो तो n की जगह वो वैल्यू रख ली जाएगी, a फर्स्ट टर्म हो जाएगी, d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और n की जगह जो टर्म पूछी जाएगी वो हो जाएगी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके कुछ अलग अलग टर्म्स में भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हमें अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू, एक फार्मूला तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n, ये 2a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको इस तरह से हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो इतनी टर्म है ये हमारे पास an बनती है, जो कि हमने कल फाइंड किया था नंबर ऑफ लास्ट टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला हमारे पास आया, तो इसको हम nth टर्म को क्या बोलते हैं, हम an बोलते हैं, तो a प्लस an, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और an आपको रिप्लेस कर सकता है l से भी। ठीक है, क्योंकि कई जगह l भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, l मीन्स लास्ट टर्म, an मीन्स भी लास्ट टर्म होता है जो हमारी उस AP की होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये दोनों ही आपको कहीं ना कहीं लिखे हुए मिल सकते हैं। और एक थर्ड वन, हम इसको किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म, क्योंकि a को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, प्लस an हमारे पास क्या होती है, लास्ट टर्म। ठीक है, ठीक है, अब इस तरह से भी आपको लिखा हुआ ये फॉर्मूला मिल सकता है। तो सारे ही फॉर्मूले हमारे पास क्या होते हैं, सम ऑफ nth टर्म निकालने के होते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम, नेचुरल नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास 1 है और लास्ट क्या है 100 है, 1 प्लस 100 करके n/2 100 कर देंगे। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का बाई चांस हमें निकालना हो तो सीरीज़ क्या बनेगी हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और इस तरह से चलते चलते हम क्या पहुंचेंगे 100 पे पहुंच जाएंगे। अब हमें सम निकालना है तो S100 निकालेंगे इज इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे 100, क्योंकि 100 नंबर्स का निकालना है, डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 100। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देंगे, इंटू 101, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा और S100 इज इक्वल टू 50 की मल्टीप्लाई 101 से कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0505। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 100 नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या आ गया 5050। ठीक है, तो ये था हमारे पास डेरिवेशन जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है हमारे पास, तो इसको हमें अच्छे से करना है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर है। तो एक बार आप इसको दोबारा से देख लेंगे और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें
और एक दो इम्पोर्टेंट और बता देती हूँ मैं आपको जो इसमें फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं, जैसे कि ये हुआ था सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। इसी तरह से आपको ये भी आ सकता है कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी यूज हो सकता है हमारे पास। ठीक है, कोई भी हमें एक सीरीज़ दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे कैसे इसको, 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर अप टू n का स्क्वेयर। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, यहाँ पे n हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। अब एक फॉर्मूला इस तरह से भी बन सकता है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह से भी तो बन सकता है हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और अप टू n का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का था ना, ये n इंटू n प्लस 1/2, उसी का क्या कर देंगे हम, स्क्वेयर कर देंगे। फॉर्मूला रहेगा n इंटू n प्लस 1/2 और उसी का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वेयर कर देंगे। तो डायरेक्ट कोई एपी आपको इस तरह से भी मिल सकती है। ठीक है, इस तरह से भी कोई एपी आपको मिल सकती है डायरेक्ट, जिसमें हम ये वाले फॉर्मूले लगा के उसका क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा जो टॉपिक है उसमें सिर्फ ये 2 टॉपिक ही दिए हुए हैं कि डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ nth टर्म्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड आप मेरी इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, ज़रूर आपको बेनिफिट देगी कुछ ना कुछ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स और ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।